क्या हुआ माया, झट से फोन काट दिया? क्यों? पूरी बात जानने का मन नहीं है या फिर तुम जानती हो मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम आसानी से जान लोगी। तुमने कुछ भी किया तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। तुम्हारी कहानी उसी दिन खत्म हो जाएगी। देखो, तुम्हें क्या चाहिए बताओ गोपी। अचानक से तुम इतना डर क्यों रही हो? ये डर होना चाहिए। मेरी आवाज सुनकर तुम इतनी बेचैन हो रही हो, ये देखकर मुझे खुशी हो रही है। अब हमारी बात तो होती रहेगी, पहले 10 लाख रुपए तैयार रखो। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे रुको जरा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तैयार रखना। कहाँ लाना है और कब लाना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। फोन करके सगाई रोक दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब बोल रहे थे। अब क्या हुआ? वो भी होगा, पैसे चाहिए जब बोलूं तब। ये तो समय समय की बात होती है ना। कॉलेज में राजा चाहिए था और अब मुत्तू चाहिए है ना। ठीक है, ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। अगर ये सगाई रुक जाए तो कोई मुझे 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसी के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। किसने मेरी सगाई रोकने के लिए कहा था? बोलो। नहीं नहीं, हम अपने काम से बिल्कुल ईमानदार रहते हैं। तुम्हारे जैसे फूल को देखकर कोई भौरा समझ लिया क्या? देखो, तुम्हें पैसे चाहिए, गहने चाहिए, मैं दूंगी, लेकिन मेरी सगाई रोकने के लिए किसने कहा ये बताना होगा। मैंने तुम्हें पूरी जानकारी दे दी, फिर भी इतने सवाल पूछ रही हो। इतनी आसानी से इतनी खुफिया जानकारी कोई बताता है क्या माया? देखो, उन 5 लाख रुपयों के बदले अगर तुम मुझे 10 लाख दोगी तो जानकारी तुम्हारे हाथ में होगी। नहीं तो फिर वो जिसके हाथ में जाना है, तुम्हारी शादी और सगाई नहीं रुकनी चाहिए। तो बताओ मैं किसकी तरफ जाऊं? 5 लाख या फिर 10 लाख? 5 या 10? देखो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे पैसे ही चाहिए ऐसा नहीं है, गहने दोगी तो भी चलेगा। हमारी इस दुनिया में हम कुछ भी लेने के लिए तैयार होते हैं, और आजकल सोने का भाव तो आसमान छू रहा है। ये बात तो तुम्हें पता ही है ना। लेकिन मेरे पास कोई गहने नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सगाई का तोहफा। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। कहाँ और कब आना है वो मुझे बता दो। पहले सब कुछ तैयार करना, फिर मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा कहाँ आना है, कब आना है और कैसे आना है। ठीक है? सबूत तुम्हारे पास, पैसे मेरे पास। ठीक है ना? रखता हूँ। कुछ भी करके गहने पहुंचाने ही होंगे। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी, अरे बेली, हमारा सब कुछ गया, हम तो रास्ते पे आ गए। अरे दादी क्या हुआ? बोलो ना दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा, तेरे गहने कोई आके चुरा के ले गया। अरे दादी क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ ना। तेरे गहनों में से एक भी नहीं बचा। दादी, सारे गए बेटा, सारे। दादी, माँ कहाँ है? अब हम क्या करेंगे बेटा? हम तो कहीं के नहीं रहे, अब क्या करेंगे हम लोग?
चित्रा के गहने तुम्हारे पास रखे हुए हैं ना? माया वो गहने एक बार पहनकर देखना चाहती है। क्या तुम उन गहनों को ले आओगी? गहने लाने जा रही हो, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि वो गहने कोई आम गहने नहीं, पीढ़ियों से चले आ रहे गहने हैं। संभल कर जाना है। माया वो गहने एक बार पहनकर देखना चाहती है। गहने लाने जा रही हो, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि वो गहने कोई आम गहने नहीं, पीढ़ियों से चले आ रहे गहने हैं। हे भगवान, किसी भी भगवान ने मेरी कोई मदद नहीं की। चित्रा दीदी के गहने मेरे पास 2 दिन भी नहीं टिक पाए। ये बात जब मुत्तू जी को पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा। क्या करूं अब मैं? क्या करूं? कितने लोग हैं, कितना काम है, क्या क्या करूं मैं? इन लोगों का काम तो कभी खत्म ही नहीं होता है। अरे इतने सारे गहने, मैं लेके चली जाऊं या इसे यहीं पे छोड़ दूं? अगर मैं इन्हें ले जाऊं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर मैं ये गहने यहीं छोड़ दूं तो मुझसे बेवकूफ कोई नहीं होगा। अब से मैं लखपति हो गई हूं। दीदी, हाँ चाची जी अंदर है क्या? हाँ, अंदर ही होंगी। आप जरा अंदर जाके देख लो ना। चाची जी मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ बिल्ली? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? चलो उठो। चाची जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे मुझे ऐसे माफ रोगी कर तो मुझे दीजिए, कैसे पता चाची चलेगा जी। कि क्या हुआ है? रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। चाची जी, आपने कहा था ना कि घर जाकर गहने लेकर आओ, तो मैं गई थी। ठीक है, घर गई थी। उसके बाद वहाँ पर कोई स्वामी जी का भेष बदल कर आया था। दादी को, माँ को कहा गहनों में दोष है और फिर वो सारे गहने लेकर भाग गया। अब मुत्तू जी पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? नाटक कर रही हो? मेरे सामने नाटक कर रही हो? अगर ज्यादा होशियारी दिखाना तो ध्यान में रखना क्या करूंगी। चाची जी, नहीं चाची चंदा जी। मामा की कहानी सुनी है ना? इतने सारे गहने देखकर तुम्हारी आंखें घूम गई होंगी। तुम चुप रहने वालों में से हो क्या? तुम जैसे लोग कुछ ही मिनटों में अमीर बनने का सपना देखते हैं, है ना? तुम्हारे घर कोई स्वामी जी आए और वो गहने चुरा कर ले गए, ये कहानी मुझे मत सुनाओ। नहीं चाची जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो सच में चोरी मुंह बंद हो रखो। गए। जब भी मुंह खोलती हो झूठ ही बोलती हो। दिखावे में ही पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम माँ बेटी ने। कोई लाज शर्म है या नहीं तुम्हें? मुत्थु ने वो गहने कितने प्यार से दिए थे तुम्हारे पास रखने के लिए।
आज वो गहने माया को पहनने थे, इसलिए मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने कहीं छुपा कर रख दिया और कह रही हो गहने चोरी हो गए। एक बार वो गहने माया पहनकर देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा, लेकिन तुमने हमारी सारी इच्छाओं पर पानी फेर दिया। चलो निकलो। चाची जी, तुम जैसी कोई इस घर में रखा ना, वही मेरी गलती थी। चाची ऐसा क्यों कह रही है चाची जी? मैं अपने ही घर में क्यों चोरी करूंगी? तो चोरी नहीं की क्या? बोलो नहीं की चोरी? चोरी करके यहाँ पर मेरे सामने रोने का नाटक कर रही हो? अब हमारा घर हड़पने का भी इरादा है? हाँ? तो एक काम करो ना, मुत्थू से कहकर ये पूरी जायदाद भी अपने नाम करवा लो और हमारे लिए एक झोपड़ी बनवा दो, हम वहां रह लेंगे और रोज सुबह हम तुम्हारे घर आकर यहाँ काम करेंगे, ठीक है ना? चाची जी, आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? छे! झूठ पर झूठ बोले जा रही हो तुम। अरे तुम्हारी जगह हम कुत्ता पालते ना तो वो भी ईमानदारी जताता, क्योंकि दोनों का एक ही काम होता है। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ चाची जी। अब जल्दी से बता दो कि उन गहनों का तुमने क्या किया। चाची जी, मैं सच बोल रही हूँ, गहने कोई और चोरी करके ले गया है। मुझे सच में कुछ नहीं पता। तुम ऐसे सच नहीं बोलोगी। भैरव, माँ। पुलिस को फोन करो और उन्हें यहाँ बुलाओ। ठीक है माँ। वही इससे पूछेंगे कि गहने कहाँ हैं। अरे चाची जी, मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं मुत्थू जी की कसम खा के कह रही हूँ, मैं जिस भगवान को मानती हूँ उसकी कसम खा के कह रही हूँ। और जिसकी भी कसम खानी है ना, उसकी भी कसम खा लो तुम। देखो बिल्ली, तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हें दर्द होगा तो मुझे भी दर्द होगा ना, इसलिए कहती हूँ ईमानदारी से बता दो, वो गहने तुमने कहाँ छुपा कर रखे हैं? बता दो ना एक बार, मैं खुद वहां जाकर लेकर आऊंगी। वो हमारे खानदानी गहने हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ बिल्ली, बता दो ना कहाँ रखे हैं गहने? कहीं वो गहने पैसों के लिए पुष्पा ने गिरवी तो नहीं रख दिए? बता दो ना बिल्ली, तुमने जहाँ गहने गिरवी रखे हैं मैं खुद वहां से लेकर आऊंगी। अरे चाची जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अगर मुझे पैसे या गहने चाहिए होते तो मैं आपसे मांग लेती ना, सीधे सीधे। मैं शांति से पूछ रही हूँ ना, तब तक मुझे सीधे सीधे बता दो कहाँ है गहने? तुमने चोरी करके कहीं रख दिए ना? चोरी करके रख दिए ना? हाँ? चाची जी मेरी बात सुनिए, चाची जी, चाची जी मेरी बात सुनिए। अगर फिर से तुमने हमारे घर में कदम रखा ना तो टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगी। भरोसा करके तुम्हारे पास गहने दिए थे, अब मुत्थू आएगा ना तो उसके सामने पूछूंगी मैं। नहीं चाची जी, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ चाची जी। चाची जी, चाची जी मेरी बातों पे विश्वास कीजिए, मैं कुछ भी करके गहने वापस लाऊंगी। मुत्थू आने वाला है, उसके सामने ही अब इंसाफ होगा। अगर तुमने वो गहने नहीं दिए तो मुत्तू से कहकर पुलिस में शिकायत करवा दूंगी। तब तक तुम यहीं पर पड़ी रहो। भैरव, बोलिए माँ। मुत्तू को फोन करके जल्दी से घर बुला लो। ठीक है माँ। चाची जी मेरी बात सुनिए, मत कीजिए ये सब। आपके घर के बाहर खड़ी हूँ, लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। मैं गहने ला कर दूंगी। पूरे गांव के लिए तो तुम देवी समान हो ना, तो आने दो सबको लाइन में खड़े होकर तुम्हारे दर्शन करने के लिए। मेकअप करके घूमने से कुछ नहीं होता, आज पता चल ही जाएगा तुम्हारा असली रंग क्या है।
एक न एक दिन तो तुम्हारी असलियत का पता हमें चलना ही था, लेकिन आज वो समय आ गया है। बेल्ली, बेल्ली, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हो, देखिए पुष्पा जी आ गई। क्या पुष्पा, तुम्हें यहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो गहने तुमने अच्छे से संभाल कर कहीं रख दिए हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर कुछ परेशानी हुई होगी तो मुझे बता दो। हाँ, हे नीलांबरी, तूने जो अपमान किया उसे भूलकर इस घर की भलाई के लिए मैंने मेरी बेटी को यहाँ भेजा और तुम इस पर चोरी का इल्जाम डाल रही हो। तुम्हारी सोच ही खराब है। मुत्तू ने वो गहने तुम्हारे पास रखने के लिए दिए थे, इसलिए अब तक मैं चुप थी। वो गहने तुम्हारे पास रखे हुए थे, इसलिए अब तक तुम्हें इस घर में इज्जत मिल रही थी। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरों के गहने छुपाकर नाटक करने वाले तुम लोग मेरी अच्छाई पर बात करोगे क्या? बहुत ज्यादा उड़ रही हो ना? मेरे बेटे मुत्तू को आ जाने दो। मैं तुम दोनों की पुलिस में शिकायत करके तुम दोनों को अंदर करवाती हूँ कि नहीं, देख लेना। मुत्तू जी, बेल्ली, तुम रो क्यों रही हो? ये सब क्या हो रहा है? ए! दूर रहो उससे। छोटी माँ, क्यों छोटी माँ? सब लोग बाहर क्यों खड़े हैं? क्या हुआ है? इन सब का कारण ये लड़की है, ये बेल्ली। मुझे नहीं पता था कि हमारी बेल्ली अब इतना झूठ बोलती है मुत्तू। ऐसा क्या हुआ है छोटी माँ? चित्रा के सारे गहने गायब हो गए, एक भी नहीं बचा। मेरी देखने की बहुत इच्छा थी मुत्तू, इसलिए मैंने इससे कहा कि घर जाओ और जाकर वो गहने लेकर आओ। तो इसने क्या किया जानते हो? आते ही कहने लगी कि सारे गहने चोरी हो गए। अब हम इसकी बातों पर कैसे विश्वास कर ले मुत्तू? इससे वो गहने दिए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे, तो वो गहने ऐसे कैसे चोरी हो गए? कोई कौवा ले गया क्या? हम इतने बेवकूफ लगते हैं जो इसकी बात मान ले। दोपहर में हम लोग काम कर रहे थे, इतने में अचानक एक साधु घर पे आ गया। ये आने वाली पीढ़ी को मुसीबत में डाल सकती है माँ। आपके घर में जो गहने हैं उसमें दोष है। उसी समय शाम भी आ गया था। इसने कहा था गहने सुरक्षित रखो। हमने ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई। उसी की वजह से अब मेरी बेटी को सजा मिल रही है। ठीक है, गलती हो गई, गहने नहीं दे सकती। उसके लिए आप चाहो तो आपके घर में आखिरी सांस तक नौकरी करूंगी। मेरी बेटी का नाम खराब मत करो। इसमें बेल्ली की कोई गलती नहीं है। जो भी सजा देनी है मुझे दो, लेकिन मेरी बेटी के नाम पे कलंक मत लगाओ। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। चाची, आप मेरे सामने से हाथ मत जोड़िए। मुत्तू, इनकी नाटकबाजी में मत फंसो तुम। छोटी माँ, आप गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं। बिना सोचे समझे शिकायत देने के लिए कोई बाहर वाले हैं क्या? ये सब तो अपने ही है ना। हमें चिल्लाते हुए यहाँ सब लोग देख रहे हैं। अगर बाहर किसी ने सुन लिया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। इस मामले को हमारे घर के अंदर शांति से सुलझाना पड़ेगा। चाची, देखो मुत्तू,
जब मैंने पति को खो दिया था तब उनके घर वालों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था। तब भी मैं सहारा मांगने किसी के घर नहीं गई। अपने स्वाभिमान के साथ मजदूरी करके जी रही हूं मैं, और आज इतना अपमान सहन करने के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने या मेरी बेटी ने कभी तुमसे ऐसा कहा था क्या कि चित्रा के गहने हमें दो? बोलो मुत्तू। ऐसा नहीं है चाची, गहने देना मेरा फैसला था। मैंने खुद ही बेली को सारे गहने दिए थे। आप लोगों ने मुझसे कुछ नहीं मांगा है चाची। बस बेटा, तुम्हारी ये बात जीने के लिए काफी है। ए नीलांबरी, सब कुछ सुना ना? अभी के लिए भले ही हम अपराधी हो सकते हैं, सच हमेशा राख में छुपी चिंगारी जैसा होता है। एक ना एक दिन सच क्या है ये बात बाहर आकर सबको पता चलने वाली है। भले ही पैसों से हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन प्यार और विश्वास से हमेशा हम अमीर रहे हैं और अमीर ही रहेंगे। भूखा भिखारी कभी अमीर के घर नहीं जाता है, गरीब के घर ही जाता है। उसे भी पता है भले पेट भर खाना न मिले, लेकिन उस घर में इज्जत से और प्यार से बात करने वाले लोग होते हैं। ये सच्चाई है। देखो नीलांबरी, तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो और मुझे अच्छे से पता है ये इल्जाम कैसे तोड़ने हैं। देखती रहो। हाँ, चलो। चाची, चाची ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुत्तू, तुम डरो मत। ये जहर हम अभी नहीं पिएंगे। अगर आज शाम तक मेरी बेटी बेली निर्दोष साबित नहीं हुई तो मैं और मेरी बेटी ये जहर पीकर अपनी जान दे देंगे।